और कहा यह जा रहा है कि आईसीबीएम्स का हमला करना रूस की तरफ से यह तो सिर्फ शुरुआत भर है और तबाही क्या अभी और भी ज्यादा इसमें आएगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए जरा। दरअसल जो हालात हैं और उसमें यह कहा जा रहा है कि बाइडेन क्या परमाणु युद्ध करवाकर ही मानेंगे, क्या जाते जाते परमाणु युद्ध यहां पर करवाएंगे बाइडेन। इसकी वजह क्या है, रूस पर यूक्रेन की तरफ से क्योंकि ताबड़तोड़ हमले इस वक्त किए जा रहे हैं, बड़े हमले जारी हैं। वह यूक्रेन के पास अब गोला बारूद की भारी भरकम कमी, वो गोला बारूद कम है और संकट में यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका एक बार फिर से आगे आ रहा है। यूक्रेन को बैकअप सपोर्ट देने की तैयारी भी बाइडेन यहां पर कर रहे हैं, जहां यूक्रेन को $275 मिलियन के हथियार यूएस मुहैया यहां करवाएगा। वहीं इसमें हिमरस यानी कि हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम वो भी यूक्रेन को दिए जाएंगे। आर्टिलरी शेल हो, जेवलिन मिसाइल्स हो, छोटे हथियार और गोला बारूद भी। अब मिसाइल जो मुहैया है वो यहां पर करवाए जाएंगे। यानी बाइडेन एक तरफ छूट दे रहे हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन को हथियार मुहैया करवा रहे हैं। $275 मिलियन की मदद भी यूक्रेन को की जा रही है, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि बाइडेन क्या परमाणु युद्ध करवाएंगे। लेकिन जेलेंस्की कह रहे हैं कि इससे बहुत मदद मिलने वाली है। जरा जेलेंस्की को सुनिए। युद्ध के बीच अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को $275 मिलियन की सैन्य मदद वास्तव में हमारी सेना को सबसे आगे खड़े रहने की मजबूती देगी। लेकिन क्या बाइडेन के फैसलों ने यूक्रेन को भड़काने का जो काम किया, उसके बाद ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत कहीं ना कहीं हो गई है। देखिए जरा। क्या रूस में पश्चिमी हथियारों का इस्तेमाल जंग को और भड़काएगा? यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमलों को रूस परमाणु युद्ध की तरफ ले जाने वाला कदम आखिर क्यों बता रहा है? रूस क्या वाकई कीव और नाटो के खिलाफ सामूहिक विनाश के हथियार के साथ जवाबी कार्रवाई कर सकता है? यानी क्या इसका मतलब साफ है कि यह तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? क्योंकि इसी हफ्ते रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने परमाणु नियम में बड़े बदलाव किए हैं। यूक्रेन के ऊपर सामूहिक विनाश के हथियारों की मंजूरी पुतिन ने दे दी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पहले ही कह दिया था कि अगर पश्चिमी देश यूक्रेन को सप्लाई किए अपने हथियारों के साथ रूस के अंदर हमला करने की इजाजत देते हैं तो वो रूस से सीधा लड़ेंगे। वहीं खबर सामने आई है कि यूक्रेन से जंग के बीच पहली बार रूस की तरफ से न्यूक्लियर ड्रिल की गई है। इस परमाणु ड्रिल में रूस ने पहली बार इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल किया है। परमाणु ड्रिल के दौरान रूसी सैनिकों को परमाणु हथियार और इस्कंदर टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम को चलाने की ट्रेनिंग दी गई है। दरअसल रूस अपनी सुरक्षा के साथ ही पश्चिमी देशों से मिल रही धमकियों के मद्देनजर भी न्यूक्लियर ड्रिल के जरिए रूसी तैयारियों को परख रहा है। रूस को शक है कि यूक्रेन में नाटो के सैनिक ट्रेनिंग देने के बहाने पहुंचने लगे हैं। यूक्रेन की मदद कर रहे नाटो और पश्चिमी देशों से पुतिन खफा है और इसलिए ही नाटो समेत पूरे यूरोप में परमाणु युद्ध की आहट से हड़कंप मचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रूस यूक्रेन की जंग में जहां महातबाही देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के मोर्चे की बात करूं तो हिजबुल्लाह की तरफ से नईम कासिम इजराइल को नई धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। वो कह रहा है कि शांति इस युद्ध में जो है वो नहीं आएगी। सबसे पहले नईम कासिम को सुनिए, जिसके बाद लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में अभी शांति नहीं आने वाली है। जरा सुनिए। जो लोग दावा करते हैं कि ये युद्ध खात्मे का है, हाँ ये सच है, लेकिन इजरायली दुश्मन के खिलाफ खात्मे का युद्ध है। हम युद्ध के मैदान को बातचीत पर निर्भर नहीं बना रहे हैं। हमारे पास एक ही विकल्प है,
सहते रहना और जारी रखना, चाहे युद्ध कितने भी लंबे समय तक चले। हमने दो विकल्पों में से एक को चुना है, या तो जीत या शहादत। چند نفر از اونها کشته شدند و چند نفر از اونها امروز مجروح شدند. तो नईम कासिम इजराइल को भड़काता हुआ नजर आ रहा है। वो कह रहा है कि शांति इस युद्ध में नहीं होगी। और इस बीच बड़ी आपको अपडेट दूं, जहां पर यूएन में शांति प्रस्ताव पर अमेरिका की तरफ से रोक लगाई गई। बड़ी अपडेट, यूएन में शांति प्रस्ताव पर रोक जो है, वीटो लगाई गई है अमेरिका की तरफ से। शांति प्रस्ताव तुरंत सीज फायर हो, जो हालात इस वक्त गाजा में बने हुए हैं, मिडिल ईस्ट में बने, और इस पर वीटो अमेरिका की तरफ से लगाई गई है, जिसमें यह कहा गया है कि तत्काल युद्ध विराम की बात जो यूएन के अंदर हो रही है, वो बिना जो बंधक बनाए गए हैं उस पर विचार किए नहीं हो सकती है। प्रस्ताव में दरअसल इजरायली बंधकों का जिक्र नहीं था, जिसे लेकर अमेरिका की तरफ से इस पर अपना वीटो लगाया गया है, इसे रोका गया है। और वहीं जहां शांति प्रस्ताव को नईम कासिम मिडिल ईस्ट में ठुकराता नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ आप देखिए लगातार आईडीएफ गरज रही है। फुल फ्रेम के साथ सबसे पहले इन तस्वीरों को दिखाइए। आईडीएफ लगातार एक्शन में हमास के लड़ाकों को ढेर किया जा रहा है। आईडीएफ की तरफ से किया गया है। बिल्डिंग में हमास के लड़ाके जहां पर छिपे थे, उन पर बड़ा एक्शन आईडीएफ ने यहां पर लिया। दूसरी तस्वीर बैक टू बैक दिखाइए, दूसरी तस्वीर बैक टू बैक दिखाइए, जहां आईडीएफ कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम यहां पर देख रही थी। और देखिए 3 हमास के लड़ाके जिन्हें ढेर कर दिया गया। सीधे हमले में बड़ा अटैक और 3 लड़ाके यहां पर ढेर किए गए। और जहां पर ये लड़ाके जो हैं वो छिपे थे, जहां ये लड़ाके छिपे हुए थे, उस बिल्डिंग को भी आखिर कैसे उड़ा दिया गया। बिल्डिंग को एक धमाके से आईडीएफ ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। लगातार काउंटर अटैक्स हो रहे हैं। एक धमाके के साथ यहां पर उड़ा दिया गया है। बड़ा हमला यहां पर किया गया है। और मैं बड़ी अपडेट आपको बताऊं, मिडिल ईस्ट से आ रही है, जहां पर अमेरिका की तरफ से इजराइल को लेकर हैरान कर देने वाला फैसला लिया गया है। बाइडेन प्रशासन ने हैरान करने वाला फैसला इजराइल को लेकर लिया है, जहां पर इजराइल को हथियारों की, बमों की आपूर्ति रोकने का फैसला किया गया है। बाइडेन प्रशासन यहां पर इजराइल के लिए MK-84 बमों की सप्लाई नहीं करेगा। फिलहाल इसे रोका गया है, सप्लाई को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। बाइडेन लगातार बड़े फैसले यहां पर लेते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं, जहां इजराइल को झटका दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन को लगातार रूस यूक्रेन जंग में एक्सलेट करते नजर आ रहे हैं। यानी रूस भी लगातार अब इस पर बड़े हमले कर रहा है। तो क्या यह वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी है? यह सबसे बड़ा सवाल है। संग्राम में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।